इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। उस पुस्तक का विमोचन चल रहा है। इस मौके पर अमित शाह बोल रहे हैं। आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे। और ऐसी व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि में। ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। गुजरात के अंदर सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शीय विकास हुआ। वो मोदी जी का व्यक्तित्व का परिचय कराता है। गरीबी से गुजरे हुए बचपन के कारण गरीब आदमी की कठिनाइयों और उसकी दिक्कतों से मोदी जी भली भांति परिचित। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद संवेदनशील तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं कैसे बन सकती है और योजनाओं को बनाकर अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लोगों के सामने दिया है। मित्रों, योजनाओं के बारे में मैं जरूर थोड़ी बात करना चाहूंगा। मोदी जी की योजनाओं का अनेक प्रकार का विश्लेषण हो सकता है, मगर उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। गुजरात के कृषि महोत्सव के मॉडल का जो स्टडी करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन किस प्रकार से आता है। गुजरात के कृषि महोत्सव की परंपरा ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र को जवाबदेह, लोकतंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। हर गांव में कृषि महोत्सव का रथ पहुंचता था और जो सरकारी मदद लेने के लिए किसानों को तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर बार बार जाना पड़ता था, वो सरकारी मदद उन्हीं के गांव के अंदर पहुंचाने की शुरुआत एक कृषि महोत्सव ने की। तो उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। मोदी जी ने योजनाओं के साइज और स्केल दोनों को बदलने का काम किया और योजनाओं को संपूर्ण समस्या के उन्मूलन की दिशा में प्रेरित किया। जैसे पहले योजनाएं बनती थी, इस बजट में इतने गांवों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने घरों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने शौचालय बनाएंगे, इस बजट में इतने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। मोदी जी की योजनाओं का अगर आप स्टडी करेंगे तो अब संख्या नहीं होती है, समस्या का संपूर्ण उन्मूलन होता है। देश में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में हर घर में आज शौचालय पहुंचाएंगे, देश के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, देश के हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे। समस्याओं का संपूर्ण उन्मूलन ये उनकी योजनाओं का विशेषता रहा और एक दृष्टि से साइज और स्केल दोनों को मोदी जी ने परिवर्तित किया है। उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की इस प्रकार से लिया कि समग्र क्षेत्र को आप समग्र क्षेत्र का सुधार कर सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण गुजरात के शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने किया, इसका कहना चाहता हूं। जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब हमारा ड्रॉप आउट रेशियो 42% था और एनरोलमेंट 68% था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम हाथ में लिया, इससे एनरोलमेंट 100% हुआ और ड्रॉप आउट रेशियो 1% से भी नीचे चला गया। एक प्रकार से समस्या का संपूर्ण समाधान की दिशा में उनके कार्यक्रम भी बने, योजनाएं भी बनी। इसके बाद क्वालिटी सुधारने के लिए गुणोत्सव का आयोजन किया और आज मैं कह सकता हूं, कोई क्रेडिट लेने के लिए कुछ